लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग फॉर टुडे। आज गुरु पूर्णिमा है और आई होप आप सब लोगों ने अपने गुरुओं को एक बार ज़रूर याद किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने गुरुओं को ज़रूर याद करें, क्योंकि वही हमारी ऐसे सिचुएशंस में जब अचानक से कभी हमें हेल्प मिल जाती है ना, वो हमें या तो गुरुओं की कृपा से मिलती है या फिर हमारी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से मिलती है। तो चलिए, आज मैं रिवर्स कार्ड्स भी रीड करूँगी। तो ऑलरेडी मैंने एनर्जीज़ को इनवाइट कर रखा है, तो देखते हैं आज गुरु पूर्णिमा सॉरी गुरु जी क्षमा करिए, गुरु पूर्णिमा पर आज हमारे गुरु हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, जो उनके गुरु हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं गुरुओं की तरफ से क्या मैसेज है। जजमेंट कार्ड आया है रिवर्स में। भाई अभी वैसे भी सैटर्न रेट्रोग्रेड चालू हुआ है और जजमेंट वैसे तो एक तरीके से दिखाता है कि किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो और मे बी यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ समथिंग, और आपको एक तरीके से सैल्वेशन मिलती है, जजमेंट में आपको हेल्प मिलती है। बट यहाँ पे ये रिवर्स में है, तो ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि कोई तो प्रॉब्लम है जिसमें आप फंसे हुए हैं, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, ये इसकी आपके गुरु जो है वो आपको बहुत नज़दीक से वो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। ये इस चीज़ पे जजमेंट होगी, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या थी ये सिचुएशन, चलिए ये देखते हैं। जिस सिचुएशन में आप फंस गए हो और जिस सिचुएशन से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, ये सिचुएशन किसी कंपटीशन को रिलेटेड हो सकती है। जो आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो उससे रिलेटेड हो सकती है। ये सिचुएशन कुछ फैमिली गैदरिंग को लेकर के हो सकती है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम बनी हुई थी। यू मे बी यू हैड सम इश्यूज विद योर बेस्ट फ्रेंड और योर फैमिली। और ये सिचुएशन हो सकती है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पर आ चुकी थी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेते हैं दूसरों की, जो कि हमारी होती ही नहीं है, तो वो भी हमें बर्डन से होती है। वो हम इट बिकम्स अ बर्डन फॉर अस बिकॉज वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अदर पीपल, जबकि हमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि आप क्या होता है ना कि ओवर गिविंग हो जाते हो। जब आप ओवर गिविंग होते हो तो आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेते हो और दूसरा बंदा जो है वो हो जाता है कंफर्टेबल। तो देखते हैं ये इसमें क्या है। वही आया, द स्टार रिवर्स में आया है। द स्टार रिवर्स में आया, इसका मतलब आप खुद को भी हील नहीं कर पा रहे हो, खुद ही आप एम्प्टी फील कर रहे हो। भाई अगर आप खुद एम्प्टी फील कर रहे हो ओवर गिव कर करके, तो आप किसी को कैसे खुश रखोगे। सो इट्स लाइक यू हैव रीच्ड काइंड ऑफ अ बर्नआउट सिचुएशन हियर, जब आप थक गए हो लोगों को खुश कर करके, बिकॉज आप बहुत ओवर गिविंग नेचर के हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए जो ये जजमेंटल सिचुएशन आपकी चल रही है ना, इसमें एक्चुअली जजमेंट कहीं और से रिक्वायर्ड नहीं है, जजमेंट आपकी खुद की रिक्वायर्ड है। आपको अपने इंट्यूशन से काम लेना है यहाँ पर इस सिचुएशन में कि आपको क्या करना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि आपको इस सिचुएशन में अभी क्या करना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ की एडवाइस की ज़रूरत है तो क्या करना चाहिए। हो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई ये सब दिखा रहा है एक्शंस आपको लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ऊपर ज़्यादा मत सोचिए। आप ऑलरेडी आपने कुछ तो ऐसी सिचुएशन थी, इमोशनल सिचुएशंस थी, जिससे आपको मुंह मोड़ लेना चाहिए। बेसिकली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप ज़्यादा तरीके से ज़्यादा डिमांड आपकी तरफ से हो रही है, बट आपको कुछ मिल नहीं रहा है वहाँ पे, ठीक है। you're नॉट गेटिंग एनीथिंग बिकॉज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और सेवन ऑफ कप्स भी आया है, जहाँ पे एक पर्सन बहुत सारे कप्स को देख करके दूसरी तरफ मुंह फेर के जा रहा है। इस बेसिकली आपने जो एफर्ट डाला ना सारा वेस्ट हो गया। मतलब आप दे रहे हो, दूसरा बंदा ले रहा है, उसकी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं है भाई। तो यहीं पे वही है कि गिव एंड टेक है ही नहीं प्रॉपर।
गिव एंड टेक है ही नहीं, आप दे रहे हो, दूसरा बंदा मुंह फेर के जा रहा है। सो इट्स लाइक आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है वो पर्सन। अगर वैल्यू नहीं कर रहा है तो आपको जो है अपने हाथ में इस चीज़ की सिचुएशन को जो है पकड़ना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, किंग ऑफ कप्स बन करके, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाना है। बिकॉज यू आर अ पर्सन हु फील्स लाइक अ सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। और आप ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, बट कभी कभी क्या हो जाता है ना कि इंडिपेंडेंट पर्सन भी ओवर गिव कर करके इतना बर्न आउट हो जाता है ना पर्सन, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि वो करे क्या, वो एकदम डोर मैट बन जाता है। तो इस सिचुएशन में कुछ नहीं है, बस आपको एक्शन लेना है इस चीज़ के ऊपर कि जो ये लोग, जो भी पर्सन है ना जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ठीक है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है, चाहे वो फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, इस you just have to use your own discernment, just walk away from that situation. If they are not giving back to you, just walk away from that situation. पेज ऑफ वॉन्ट्स आया रिवर्स में, मतलब वो पर्सन भी कम्युनिकेट करने के लिए रेडी ही नहीं है प्रॉपरली आपके साथ। कम्युनिकेशन हो तब तो आप कुछ बोलोगे ना, कुछ बताओगे, कुछ होगा। कम्युनिकेशन ही प्रॉपर नहीं होगा तो कहाँ से कुछ होगा, राइट। अगेन ये देखो, गिविंग का कार्ड नीचे है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नीचे है, आप दिए जा रहे हो भाई साहब, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट है, बट दूसरे पर्सन की तरफ से तो कुछ उसका दिल जो है शायद साफ नहीं है आपको लेकर के। तो वो पर्सन जो है लाइक वो होता है ना एफ बॉयज या एफ गर्ल्स, जो आपको बस अपने जाल में थोड़ा सा फंसा के रखते हैं, ठीक है। ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, बिकॉज देर आर सिचुएशंस वेयर one person is working so hard, earning so much and trying to help everybody in the family, but family members उसको इतना ग्रांटेड लेते हैं ना कि भाई वी आर योर फैमिली, सो हमारा हक है तुम्हारे पैसे के ऊपर, तुम्हारी कमाई के ऊपर, तुम हमारे लिए ही नहीं करोगे तो तुम किसके लिए करोगे। आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग कि ठीक है फैमिली के लिए चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन उनको भी तो अपना वेट थोड़ा खींचना चाहिए ना भाई। इतना टॉक्सिक भी नहीं बन जाना चाहिए जो कि मान लो आप अकेले कमा रहे हो, आपके भाई बहन जो हैं दे आर ऑल्सो ऑफ एज एडल्ट्स, बट वो भाई साहब बैठ के खा रहे हैं, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, राइट। तो और क्या देखें हम, फ्यूचर के लिए क्या देखते हैं आपके लिए, तो वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। अभी मेरे को ना रिंगिंग साउंड सुनाई दिया है कानों में। सो आई एम सेइंग जो मैंने आपको दिया है एडवाइस, दैट्स प्रॉपर एडवाइस। तो अपने इंट्यूशन की सुनिए आप। आपके जो गुरु हैं या फिर जो हमारे स्पिरिट्स गाइड्स हैं ना, दे आर विद अस, तो वो यही मैसेज देना चाह रहे थे आपको। अभी जो है मैं लास्ट एक बार पुल कर लेती हूँ कि आपके फ्यूचर के लिए अगर वो कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। हाई प्रीस्टेस कार्ड, इट कुड बी दैट सम ऑफ यू ऑलरेडी, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, आप कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं, एंड वाटर साइन यानी कि पाइसेस, मीन राशि, कैंसर या फिर स्कॉर्पियो राशि। अब जो है, अब मैंने ये तो नॉर्मल रीडिंग कर ली है और ये रीडिंग हो गई बहुत लंबी, बट मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा और करती हूँ, इसको थोड़ा और लंबा खींचते हैं। तो मैं आपकी हेल्थ और इसके लिए भी कुछ कार्ड्स पुल आउट करती हूँ। आपकी हेल्थ के लिए क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव? आप बर्नआउट हो रहे हो भाई, आप ना प्रॉपर जो है एक तरीके से इमोशनल बैलेंस आपने अपने अंदर क्रिएट नहीं कर रखा है, इमोशनली आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, मतलब आपको रेस्ट की ज़रूरत है, बट आप काफ़ी ओवर वरीड हो। इट्स लाइक योर मेंटल हेल्थ इज मच मोर अफेक्टेड राइट नाउ। आपकी फिजिकल हेल्थ तो है ही है, आप सो नहीं रहे हो टाइम से, आप उठ नहीं रहे हो टाइम से, सब गड़बड़ सा चल रहा है, ठीक है। और ऊपर से आप ना वरीड हो चीज़ों को लेकर के जो खराब हो गई शायद, तो ये आपकी हेल्थ का चीज़ दिख रहा है। तो इसके लिए यही है कि वो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दो, प्यार दो, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में है। आपको अपने आप को प्यार देने की ज़रूरत है, आपको ऐसे लोगों से मिलने की ज़रूरत है जिनके साथ आप खुश रह सके, आप इंजॉय कर सके। सो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा फ्रेंड सर्कल ही बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब हम हीलिंग, आई एम नॉट अ हीलर, ओके, पर जो हम लोग हीलर्स हैं या एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, उनके पास लोग इतनी प्रॉब्लम्स लेकर के कर करके आते हैं ना,
इवन दो हम अपना ऑरा बिल्ड कर ले, हम बहुत सारी चीज़ें कर ले, बट हमें उनकी प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, बट क्या हमारी क्या नॉर्मल लाइफ नहीं होती है? क्या हमारे रिलेटिव्स नहीं होते हैं? क्या हमारे पेरेंट्स नहीं होते हैं? क्या हमारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं? तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि उनके प्रॉब्लम्स के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी कभी कभी मिक्स हो जाती हैं, या फिर आप परेशान हो जाते हो चीज़ों को लेकर के। तो यू शुड हैव समबडी इन योर लाइफ, कोई ऐसा फ्रेंड बना के रखो कि जिसका जब वो डाउन हो तो आप उसको थोड़ा सा स्माइल करवा सके, और जब वो डाउन हो तो आप उसको स्माइल करवा सको। सो ये बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके जैसे हो, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है बेसिकली। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालो। इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लेना सेल्फिश नहीं होता है। ऑल्दो यू मे फील लाइक दैट व्हेन यू आर इन दैट ओवर गिविंग मोड, आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना भी एक वैसा पहाड़ जैसा फील होता है कि यार एम आई बीइंग सेल्फिश। स्पेशली पीपल हु आर लाइक मदर्स, जिनका ऑलरेडी छोटे बच्चे हैं, स्पेशली जब आप नए नए मदर्स बनते हो ना, तब आपको बहुत गिल्टी फील होता है हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, अब हमने हेल्थ के लिए देख लिया, अब हम आपके लव लाइफ के लिए कुछ गाइडेंस अगर गुरुदेव देना चाह रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं। पेशेंस बोल रहे हैं भाई गुरुदेव जी, और डटे रहो क्योंकि आपकी लव लाइफ में कुछ तो झगड़े चल रहे हैं, या फिर होगा। अगर नहीं हुआ है तो आपका आपके लवर के साथ झगड़ा हो सकता है। ठीक है, एंड यू नीड टू हैव सम पेशेंस थ्रू दिस। ओके, बाकी सब चमाचम है। whoever you are in love with kind of looks like this is Jupiter's energy. 9 of Pentacles का कार्ड आया है। वो पर्सन आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखा रहा है। जिस पर्सन के साथ आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है ना, दे आर एक्टिंग एज अ गुरु इन योर लाइफ। मे बी यू डोंट रियलाइज दैट राइट नाउ, लेकिन वो कुछ ऐसा चीज़ें हो रही हैं आपस आपके बीच में जो एक्चुअली आपको कुछ लेसन सिखा रही हैं। सो दे आर एक्टिंग एज योर गुरु राइट नाउ। सो यू मे हैव अ जुपिटर्स प्लेसमेंट रिलेटेड टू योर 5th हाउस एंड 7th हाउस समवेयर, या फिर तुम्हारा खुद का लॉर्ड जो है साइन का वो जुपिटर हो सकता है। यू कुड बी अ पाइसेस और यू कुड बी सैजिटेरियस। ऑलराइट, ये मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर एडवाइस यही है कि पेशेंस, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे छोटी लड़ाई हो चाहे बड़ा झगड़ा हो। और ये दिख रहा है कि यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड आया है बीच में। पेशेंस रखोगे तो वो जो रिलेशनशिप चल रही है ना, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट होगी। और जो भी हार्ट ब्रेक या जो भी आप फील कर रहे हो, मन घड़त है वो। ठीक है, मन घड़त है वो, क्योंकि हर टाइम सिचुएशन ऐसी नहीं होती। अब ये हार्ट ब्रेक भाई क्यों फील किया आपने? क्यों झगड़ा होने की वजह से? एम्प्रेस है, आपको लगता है आप डिजर्व नहीं करते उस पर्सन को, आपको लगता है आप डिजर्व नहीं करते उस पर्सन को, आपको लगता है वो पर्सन कहीं ना कहीं शेडी हो रहा है, वो कहीं आपको 2 टाइम तो नहीं कर रहा है। ठीक है, और हो सकता है यू आर ऑल्सो सीइंग अ बिग गैप, वेल्थ गैप बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। आपको लगता है वो बहुत अकम्प्लिश्ड है, वो बहुत, उसके पास पैसा है, आपके पास इतना नहीं है, स्टेटस आपका ऊपर नीचे है दोनों का, आपका कास्ट अलग हो सकता है, पर आपको वो पर्सन जो है वो हीरे जैसा लगता है, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पे, इसलिए आप हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है वो डिफरेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आप काम कर रहे हो ना, आपके बीच में काफ़ी लव है, और लव के बाद एम्परर का कार्ड भी है। आप लोग परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए, यूर एन एनर्जेटिक मैच टू ईच अदर। हो सकता है वेल्थ या स्टेटस का आपका अभी डिफरेंस हो, लेकिन एक्चुअल में आप डिवाइन काउंटर पार्ट बोलते हैं ना जिसको, इट्स लाइक दैट। सो योर इन टू योर यांग, यांग टू योर इन, आपका एनर्जेटिक सिग्नेचर मैच करता है एक दूसरे से, और पैशन भी है बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर के। लवर्स का कार्ड आया है, पर ये चीज़ रिजॉल्व होगी। यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, तो जो भी आप काम कर रहे हो उस पर काम करते रहिए, ये चीज़ रिजॉल्व होगी। फ्यूचर में किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, जो भी आप रिस्क, छोटा मोटा रिस्क उठा रहे हो, जो कर रहे हो वो काम कर जाएगा। करियर के लिए देख लेते हैं कार्ड, बिकॉज यहाँ पे लॉ में ऑलरेडी करियर या स्टेटस जो है आ रहा है।
फोर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। करियर, आपने हो सकता है अभी जॉब छोड़ दी हो, ठीक है। आप या तो जॉब छोड़ रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हो या कुछ तो कर रहे हो जिससे आपका पैसा बाहर जा रहा है और आपका खर्चा बहुत हो रहा है, आप रोक नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पर, आप काफ़ी डिलिजेंटली प्रैक्टिकली पैसे को लेकर के सोच रहे हो, एंड दिस आउटफ्लो ऑफ मनी इज ऑल्सो बिकॉज यू वॉन्ट टू ग्रो दिस मनी। सो क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, बाहर जा रहा है पैसा, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है जो आप कॉशियसली ट्राई कर रहे हो कि वो चीज़ आप करो, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्लान है आपके दिमाग में, ठीक है, प्लान है प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, और for some reason again this thing that you're doing with your career, with your work, also involves your love angle here. Again you have 2 of cups, म्यूचुअल लव मिलने वाला है, किसी हो सकता है कि आप जो काम करते हैं ना उसके थ्रू आपको एक नया लव पार्टनर मिलने वाला हो इस टाइम पे। तो ये रीडिंग जो है ये बस यही चीज़ है कि गुरुदेव जो है वो दे आर विद यू, आपके जो गुरु है ना उनका प्रेजेंस है आपकी लाइफ में, वो हर मिनट हर एक चीज़ आपको गाइड कर रहे हैं हर जगह पे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ऑलरेडी आपका इंट्यूशन हाई है। तो गुरुदेव यही कहना चाहते हैं कि भाई तुम अपने इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। लोग बोलते रहेंगे, लोगों को काम यही है बोलना, अपनी बेटर जजमेंट को यूज़ करो। 1 फाइनल कार्ड, अरे ये क्या रिपीटेड कार्ड आ गए भाई, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इट्स लाइक प्रैक्टिकलिटी को यूज़ करो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखता है, और लेट गो करना सीखो। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रिवर्स में है, तो लेट गो ऑफ वट एवर सिचुएशन जो आप सोच रहे हो आपको होल्ड बैक कर रही है, लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो। फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स नीचे है, ठीक है। तो आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी क्योंकि वो भी छुपी हुई है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का सिनेरियो आपकी लाइफ में आएगा, आपको कुछ चीज़ें जगल करनी पड़ेंगी। एम्प्रेस भी है, एम्परर भी है, ठीक है, दोनों का साथ है, एक दूसरे का साथ है। तो मैंने कुछ मिस किया है क्या? एक और चीज़, मैंने हेल्थ के बारे में आपको बोला था कि शायद मेंटली आप ज़्यादा परेशान हो कंपेयर टू योर फिजिकल हेल्थ, ठीक है। फिजिकल हेल्थ में आपको रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है, फिजिकल हेल्थ में आपको रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसमें बाहर लोग स्नो में घूम रहे हैं, भाई घर है वहाँ पे बाजू में, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि हेल्थ रूटीन्स में को हम कुछ ज़्यादा ओवरडू कर देते हैं चीज़ों को, तो उस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि वो क्या होता है कि अचानक से आपने कुछ करना स्टार्ट किया, आपने ओवरडू कर दिया, आपको इंजरी हो सकती है, ठीक है। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। और एक फाइनल मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसमें मिक्स्ड हो सकता है, ठीक है। कोई मैरिड भी हो सकता है, आप में से कोई मैरिड भी हो सकता है कि कोई अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर के कुछ काम कर रहे हो, या फिर उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के, अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेकर के आप कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो नया वाला, ठीक है, जिससे आपका खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। बट देन यू हैव अ प्लान कि मुझे पैसा और बढ़ाना है, तो प्लानिंग करके आप करिए। अगर आपने प्लान नहीं किया है तो यू शुड प्लान, बिकॉज स्वॉर्ड्स जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था वो प्लान को दर्शाता है कि यू शुड प्लान। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज जो अनमैरिड है उनके लिए तो मैंने बोल ही दिया था, मैंने मैरिड के लिए भी बोला है। तो फाइनल कार्ड आपके लिए 7 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी मैं बोल ही रही थी आपको कि आपको थोड़ा सा प्लान बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है ना, ये पर्सन अपनी क्लेवरनेस दिखाता है टू मिनिमाइज देयर ओन रिस्क्स। तो जो भी आपके अनफेयर एडवांटेज है ना, उसको यूज़ करो इस चीज़ में जीतने के लिए। जो भी आप काम कर रहे हो उस चीज़ में जीतने के लिए, जो भी अनफेयर एडवांटेज है, जो भी पैंतरे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी है, वो आप अप्लाई करो।
स्ट्रैटेजी यूज़ करना ज़रूरी होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर कोई भी काम है उसमें, कहीं पे भी हो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो या फिर बिजनेस हो या फिर कोई और चीज़ हो, चाहे गेम्स हो, तो यूज़ योर बेटर जजमेंट। चलिए, गुरुजी को नमस्कार, आपके गुरुओं को भी नमस्कार, हमारे गुरुओं को भी नमस्कार। Thank you for all the energies that have been present in today's session. You can all leave now. And I hope you guys will have a very happy August.